कंटेंट है। अभी आप बताइए, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड जो है ये लंदन की बनी हुई है, दोनों भाई बहन ही हैं। अभी जो है देखो, दो डोज जो लगाता है वो दो डोज लगाने के बाद में अभी 3 महीने का समय वो मांगते हैं। अब जो है वो साइरस पूनावाला, जो आधार पूनावाला का जो बाप है, मैं साइरस पूनावाला नहीं, मैं उसको वायरस पूनावाला कहता हूं। ये साइरस पूनावाला ने अभी अपनी न्यूज दिया पूना में, उसने कहा कि अब आपको 6 महीने के बाद में बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ये 2 डोज लगाई हुई जो इम्यून सिस्टम है ये काम नहीं करेंगी, आपकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएंगी। ये आपकी जो अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी खत्म हो जाएंगी। 6 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लगाने पड़ेंगे। अब हर 6 महीने में अगर हमको बूस्टर डोज लगाने पड़ेंगे तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी गई कहां? आप मुझे बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी हमारी होती है, एक से दूसरे को अगर कोरोना होता है, हम तो मानते नहीं कि ये कोरोना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मगर फिर भी आप इसको कहते हैं टीबी कह सकते हैं, आप टीबी का एक छोटा भाई बहन कह सकते हैं इस कोरोना को। आप इसको जो है लंग्स में जो जमा हो जाता है कफ, उसको डिसॉल्व करने के लिए उससे खांसी आती है। अब देखो, टीबी के जो है ना 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्सडीआर, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस, टीडीआर, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, और एक होता है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें का इस तीनों प्रकार के इसमें का अगर एक भी व्यक्ति अगर यहाँ पर खास दिया टीबी का तो सबको टीबी हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि टीबी की ज्यादा प्रचार होना चाहिए कि कोरोना का ज्यादा प्रचार होना चाहिए? टीबी का होना चाहिए। मगर ये कोरोना आया कहां से? अब देखो कि आपको अगर पता चलता है कि एक पहली लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है, चौथी लहर, भाई ये लहर आती कहां से? और आपने अगर उसको नंबर दे दिए हैं तो ये तो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। आज 1.5 साल में आपकी और मेरी आर्थिक स्थिति, एक दुकानदार की आर्थिक स्थिति सब खराब हो गई। ये पैसा लाएंगे कहां से? और मैं तो ये कहता हूं सरकार से, मैं कहता हूं आप जिम्मेदारी लो, हम घर घर जाकर हम खुद वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेंगे। और जिस देश में आयुर्वेद जैसी इतनी बड़ी एक पूरी चिकित्सा पद्धति हो, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां हो, उस देश में हम एलोपैथी ले क्यों? मेरा शरीर जो है सरकार का दिया हुआ थोड़ी है, मुझे क्या सरकार ने पैदा किया है क्या? मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया, ये शरीर मेरा है। मेरी अगर आपने तो बड़े बड़े बोर्ड पे लिख दिया, बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा कि मैं जिम्मेदार हूं, तो मेरे शरीर का भी मैं जिम्मेदार हूं, मेरी तबीयत का मैं जिम्मेदार हूं, मेरे परिवार का अगर मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं कौन सी चिकित्सा पद्धति स्वीकार करूं। या और आपको अगर एलोपैथी ही शुरू करनी इस देश में, पूरे देश में, तो फिर सारी चिकित्सा के कॉलेजेस बंद कर दो। आप जो है आयुर्वेद के कॉलेज बंद कर दो, होम्योपैथी के कॉलेजेस बंद कर दो, नेचुरोपैथी के कॉलेजेस बंद दो, सब बंद कर दो, सिर्फ एलोपैथी शुरू रखो। सर, इस आंदोलन के बारे में अभी आपका क्या कहना है? देखिए, ये आंदोलन जो है अभी लोग बहुत डर रहे हैं, इतना डरा दिया है लोगों को कि वो घर के बाहर ही ना निकले। आप अगर आज गाइडलाइंस देखेंगे 15 तारीख के बाद की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो उसमें लिखा है मॉल चालू रह सकते हैं 10 बजे तक, दुकान चालू रह सकते हैं 10 बजे तक, मगर आपको जो है डोज लगाकर ही जाना पड़ेगा। ये जो जबरदस्ती है, ब्लैकमेलिंग, मैं कहता हूं कि एक तरफ तो आप आरटीआई में ये हमको दो मत कि ये कंपलसरी नहीं है। एक तरफ आप बोलते हैं कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं, दूसरी तरफ आप लोकल में हमको घुसने नहीं देते। तो हम लोकल में घुसेंगे और आज ही घुसेंगे, और ये अगर वो वैक्सीनेशन वालों को ही अगर उसमें घुसने देना चाहते हैं तो हम तो भारत सरकार को कहेंगे फिर टैक्स भी उन्हीं से लो जो वैक्सीन लगा रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को अगर आपने वैक्सीन लगाया है तो टैक्स सिर्फ 50 करोड़ लोग देंगे, बाकी 70 करोड़ और 80 करोड़ लोग टैक्स नहीं देंगे जो वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते। और आप जिम्मेदारी लो वैक्सीनेशन की। मुझे अगर कुछ होता है तो मेरे घर के लोगों को 5 करोड़ रुपए आप दोगे और मेरे घर के लोगों को एक को भी फिर वैक्सीन लगेगी नहीं। कौन सी सरकार लेती है वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी? कोई नहीं ले रहा है जिम्मेदारी। अगर कोई शरबत भी पिलाता है तो वो शरबत पिलाने की जिम्मेदारी वो व्यक्ति लेता है कि शरबत में कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ न कुछ मिलाया है जिसके कारण हमारी तकलीफें बढ़ रही है, लोगों में क्लॉटेज हो रहे हैं माइंड में। आप अगर पनवेल में जाएंगे तो एक तिवारी परिवार है, उनकी बच्ची जो है 18 साल 3 महीने की हुई थी, उसने ये वाला डबल डोज लिया और डबल डोज होने के बाद में जो है उसको जो है ब्लड क्लॉट हो गए माइंड में, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इटली में जो है ऑगस्टिन नाम की एक जो महिला थी, वो महिला जो है उसको ब्लड क्लॉट हुए, वो महिला जो है 15 दिन एडमिट रही, 15वें दिन वो मर गई ब्लड क्लॉट से दिमाग में। उसको कुछ नहीं था, मगर उस न्यूज को जो है पूरे इटली में फ्रंट न्यूज करके बताया गया। मगर आज हमारे देश में जो है एक भी ऐसी न्यूज दिखाई नहीं जा रही है, जबकि हमारे देश में गवर्नमेंट ये बताती कि 700 लोग जो है वो वैक्सीनेशन के बाद मरे हुए हैं।